और ऐसे ही सूत्रों को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। श्री पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, ब्रिज की अपनी ही विभूति, श्री गोवर्धन में वास करने वाले, त्याग की मूर्ति श्री पंडित जी बहुत सुंदर सूत्र हर साधक के लिए देते हैं। देखिए, आध्यात्मिक जगत में हमारे सत्संग की बहुत महिमा है, साधु के संग की महिमा है। हमारा ये मनुष्य जन्म क्यों मिला? श्री गोस्वामी जी अपनी पंक्तियों में लिखते हैं मानस की कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथई गावा। मनुष्य जन्म का हेतु बहुत दुर्लभ है। श्री भागवत कहती है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। तो ये मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ है। बोले कि परंतु इसमें कमी है, क्या? देहिनाम क्षणभंगुरः। इसका एंड, इसका अंत कभी भी हो सकता है, कभी भी राम राम सत्य हो सकता है। तो भैया, इस मानव जीवन की सफलता क्या है? तो गोस्वामी जी की दूसरी पंक्ति पढ़िए, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। तो सदग्रंथों का गान करना, साधु का संग करना, सत्संग करना और इसी जीवन में भगवान को प्राप्त कर लेना, यही एकमात्र मानव जीवन का हमारा उद्देश्य है। ठाकुर जी को प्राप्त करना, कृष्ण भजन करना, इस जन्म संसार के बंधन से मुक्त हो जाना। कहा भी गया है कि हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम यस्यः स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, कि जिनके स्मरण करने मात्र से ही जन्म संसार के बंधन का मोचन हो जाता है, उनसे मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसे हमारे भगवान के इतने सुंदर सुंदर नाम हैं, उनका आश्रय लेना चाहिए। अब कई लोग होते हैं, वो कहते हैं हम भगवान का नाम भी जपते हैं, हम कीर्तन भी करते हैं, हम 2-2 घंटा बैठ के मानस जी का पाठ करते हैं, हम भागवत जी का भी पाठ करते हैं, हम गीता का भी पाठ करते हैं, फिर भी हमको वो चैन नहीं, वो सुख नहीं, वो शांति नहीं। बहुत अच्छी बात है आप इतना करते हैं तो, परंतु उस कार्य को करने के बाद क्या करते हैं? आप जब भजन कर रहे हैं तो भजन तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई अगर सामान्य व्यक्ति है, अगर गृहस्थी में है, तो वो कितनी देर कर सकता है? 1 घंटा, 2 घंटा। तो वो 2 घंटे के भजन के बाद क्या कर रहा है? उस 2 घंटे के भजन में उसने जो जो पाया, जैसे कोई व्यक्ति घड़े में पानी भर कर लाए, पर उस घड़े में अगर नीचे छेद हो तो कितना भी पानी भर लो, वो छेद से निकलता जाएगा। ऐसे ही 2 घंटे में हमने जो भी पाया उसको हमने विषयों में लगा दिया और वो झरझर कर कर नीचे निकलता गया। तो ऐसी स्थिति हमारी भी है। देखो भैया, हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 2 घंटे केवल हम भगवान के संग रहते हैं, भगवान के अनुभव करते हैं। वो जप से करें, वो सेवा से करें, जैसे भी करें। 2 घंटे भी अगर करते हो आज के समय तो बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति का तो 10 मिनट करना भी आजकल बहुत दुर्लभ है। तो ऐसे में उसका कैसे उद्धार हो, उसको कैसे भगवत प्राप्ति हो? तो इसके लिए प्रत्येक साधक को आवश्यक है सत्संग करना। सत्संग के माध्यम से अपने हृदय में इस बात को धारण कर लेना कि हमारा हर क्षण भगवान के लिए होना चाहिए। एक एक क्षण, एक एक पल। हम भले कारोबार कर रहे हैं, राम 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 बोलने की जरूरत नहीं है, चुप बैठिए, ऐसे भी राम राम जप सकते, मन में जपो, है ना? तो ये कार्य भी करा जा सकता है। तो इससे क्या होगा, वो जो 24 घंटे के बचे हुए 2 घंटे के हटाकर 8 घंटे सोना हटा दो, तो बचे हुए जितने 14 घंटे हैं, जितने भी आपका समय है, वो भी राममय होगा, वो भी राधामय होगा, वो भी कृष्णमय होगा। यही सब उपदेश साधुओं से प्राप्त होते हैं और ऐसे ही सूत्रों को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। श्री पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, ब्रिज की अपनी ही विभूति, श्री गोवर्धन में वास करने वाले, त्याग की मूर्ति श्री पंडित जी बहुत सुंदर सूत्र हर साधक के लिए देते हैं। गीता प्रेस से उनकी पुस्तक भी प्रकाशित होती है, उसका नाम है कि साधक में साधुता। तो उस पुस्तक में खूब सारे सूत्र दिए गए हैं कि कैसे साधक इन सूत्रों को अपने जीवन में डाले और उसको भगवान की कृपा प्राप्त हो। उसी सूत्रों को हम चर्चा करेंगे और इस प्रकार से हमारा एक क्रम बना रहेगा। तो पहला सूत्र श्री गया प्रसाद जी कहते हैं, देखो भैया, कि श्री सद्गुरुदेव परमात्मा प्रभु की शरण प्राप्त करनो साधु को सर्वप्रथम कर्तव्य है। भैया, साधक का सर्वप्रथम कर्तव्य क्या है? पहले बोल रहे हैं कि सद्गुरुदेव परमात्मा प्रभु,
उनमें अंतर नहीं करा। बोले सदगुरुदेव और परमात्मा प्रभु, परमात्मा ही सदगुरुदेव है, सदगुरुदेव ही परमात्मा है। दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, लेश मात्र का अंतर नहीं है। जैसे राम ही श्याम है, श्याम ही राम है, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, ऐसे ही गुरुदेव ही परमात्मा है और परमात्मा ही गुरुदेव है। यूँ समझ लीजिए कि जैसे एक कोई बेचारा भूला भटका राहगीर है, वो किसी लंबे रास्ते से जा रहा है, कोई उसकी सहायता के लिए आ गया, उसने बता दिया अरे भैया आप गलत दिशा से जा रहे हो, ये वाली दिशा से जाओ, ये वाले रास्ते से जाओ, इस वाली पगडंडी से जाओ, तो उसके लिए वो प्रभु स्वरूप है। ऐसे ही हम भी अपने जीवन में गलत रास्तों पर जा रहे हैं और वो गुरुदेव, वो परमात्मा को कभी दया आ जाती है हमारे ऊपर, उन भगवान को हमारे ऊपर बहुत करुणा आ जाती है और वो गुरुदेव को भेज देते हैं महाराज। वो उन गुरुदेव को भेजते हैं कि जा भाई जा, ये गलत रास्ते पे जा रहा है, इसको सही रास्ते पे ले आ। अपने ही स्वरूप को प्रकट करते हैं और इस त्रिगुणात्मिका सृष्टि में, इस पंच तत्व से बनी सृष्टि में, पंच तत्व के शरीर को धारण कर कर वो आते हैं। तो वही परमात्मा ही प्रभु हैं। श्री कबीरदास जी महाराज की वाणी आप सबने सुनी होगी, याद भी होगी कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। कि गुरु गोविंद दो खड़े, किसके पांव छूऊं मैं महाराज? बड़ी दुविधा आ गई कि मेरे सामने गुरु भी खड़े, मेरे सामने गोविंद भी खड़े, किसके पांव छूऊं, किसके पांव पकड़ लूं? तो बोले गुरु के, क्योंकि गुरु की कृपा से ही तो गोविंद खड़े हैं, इसीलिए गुरु के चरण पकड़ लो, गुरु के ऊपर अनन्य आश्रय हो जाए। अब आज के समय में कि ये स्थिति आ गई है कि शिष्य लोग गुरु चुनते हैं। हाँ भाई तुम्हारा गुरु ये वाला सिस्टम बढ़िया है, हाँ यहाँ प्याज लहसुन खाने की आज्ञा मिल रही है, अच्छा हाँ यहाँ पे मांस मदिरा भी खा सकते हैं, ये गुरु सबसे बेस्ट है। तो ये स्थिति अपनी कलिकाल की है, पर गुरु चुने कैसे, ये प्रश्न है। तो भैया जिसकी वाणी सुनने से, जिसकी बात सुनने से हमारे मन को प्रसन्नता हो, शीतलता हो, कुछ और चुनने की जरूरत नहीं है। जिसकी वाणी हो, कोई भी हो, कोई बालक भी हो, उसकी वाणी सुन लो। उसकी वाणी सुनने से अगर शीतलता हो, उसको अपना गुरु मान लीजिए, उसको अपना आदर्श मान लीजिए। अरे भैया वो ऐसी बात कर रहा है कि शीतलता हो रही है आपके मन में, वरना ये संसार तो आग लगाने पे लगा हुआ है। तो जो कोई हो, जिसकी भी वाणी आप सुनो, आपके हृदय शीतल हो जाए, वो गुरु है और गुरु ही परमात्मा है। क्या कह रहे हैं? पहली चीज शरणागति। अगर आध्यात्म के मार्ग पर चलना है तो मनमाना आचरण नहीं चल सकता। भैया हम अपने हिसाब से देख लेंगे, हम अपने हिसाब से साधना कर लेंगे, हम तो अष्टांग योग भी करेंगे, हम तो भक्ति भी करेंगे, हम तो ज्ञान के मार्ग पे भी चलेंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक दो चीजें होती हैं। एक रास्ता बना बनाया है, उस पर चलना आसान है, और दूसरा रास्ता आप बना रहे हो, तो उसमें दुगनी मेहनत है। दोनों रास्ते जाकर एक ही मंजिल पे मिलते हैं, बस इतना सा अंतर है, एक में मेहनत ज्यादा है। तो इसीलिए जो पुराने संत हुए, केवल गया प्रसाद जी नहीं, अनन्य संतों का यही मत है, सबसे पहले शरणागति हो। कोई एक सदगुरुदेव को, उनके प्रति अपने भाव करिए, और ना मिले तो भैया सबसे बढ़िया, मैं तो बार बार कभी कथा में आता है व्यक्ति तो मैं कहता हूँ कि भैया सबके गुरु श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु स्वरूप में वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो, शंकर ही अपने गुरु बना लो महाराज। शंकर जी के पास राम नाम भी है, राम नाम से हलाल विष को रोक लिया, हृदय में कृष्ण नाम है, और उस हृदय की एक परत हटा दो तो अंदर श्री राधा नाम है। जो नाम जचे उसको अपना लो, श्री शंकर को गुरु बना लो। वो शंकर ही यहाँ पर पंचभूत देह में, शरीर में आपको मिल जाएंगे। यदि आप अध्यात्म से जुड़ी हुई है वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी के अभी महाराज श्री के चैनल को सब्सक्राइब करिए।